अस्सलाम स्टूडेंट्स, होप सो यू ऑल आर गुड। फ्रेंड्स, आज हम लोग इंशाल्लाह चैप्टर नंबर ये 15 हम लोग रिवाइज करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ठीक है बेटा, कुछ टॉपिक्स मैंने आप लोगों के लिए चूज़ किए हैं मैं जो आपको मैं रिवाइज करवाऊंगा। अगर बेटा आपको इसके अलावा किसी टॉपिक में मसला है तो बेटा आप लोग मुझे बता सकते हैं और मैं वो भी टॉपिक आप लोगों को दोबारा से रिवाइज करवा दूंगा। तो बेटा सबसे पहले हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म होता क्या है। बेटा इसको हम लोग डिफाइन करेंगे सबसे पहले हम लोग। ठीक है, तो डेफिनेशन के लिए आप लोग नेक्स्ट पेज पे आ जाए। बेटा ये ऊपर जो है ना फर्स्ट लाइन, यहाँ बेटा इसकी डेफिनेशन हमारे पास मार्क हुई है कि असल में हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या चीज़ होती है। ठीक है, तो बेटा होता ही है कि हमारे पास ना जब भी किसी जो है ना बेटा इलेक्ट्रो मतलब होता है चार्जेस और मैग्नेटिज्म मतलब होता है कि इनके मैग्नेटिक इफेक्ट को स्टडी करना। यानी कि हम लोग कह सकते हैं इसमें कि द स्टडी ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ चार्जेस या द स्टडी ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। ठीक है, करंट के मैग्नेटिक इफेक्ट को स्टडी करना, चार्जेस के मैग्नेटिक इफेक्ट को स्टडी करना, दैट प्रोसेस इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ये मार्क भी कर रहा हूँ, आप देखें लिखा हुआ भी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इज द स्टडी ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। ठीक है, किसी इफेक्ट ऑफ करंट को स्टडी करना इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। अब बेटा असल में ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का यूज़ बहुत वाइड है। ठीक है, द यूज़ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इन फील्ड डिफरेंट फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इज़ वेरी वाइड। ठीक है, मोटर्स हो गए हैं, जनरेटर्स हो गए हैं, दीज आर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, दैट्स वाई वी स्टडी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। अगर अपना क्वेश्चन आ जाए कि वाई वी स्टडी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, तो आप लिख सकते हैं कि द यूज़ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इन डिफरेंट फील्ड ऑफ साइंस इज़ वेरी वाइड। मेरा यूज़ इसका बहुत वाइड है, हमने बेटा बहुत जगह इसको यूज़ करते हैं और जो है मोटर्स में, वेल्डिंग में यूज़ होती है, डेट्स वाई इट्स जो है ना हम लोग वी स्टडी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो अगर आ जाए डिफाइन इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म तो आप कीजिएगा कि स्टडी ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ जो है करंट। ठीक है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट को स्टडी करना, दैट प्रोसेस इज नोन इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। बेटा फिर हम लोग पढ़ेंगे हमारे पास जो है ना एम्पेयर्स ने क्या ऑब्जर्व किया था। बेटा एम्पेयर ने ये ऑब्जर्व किया था जब भी किसी वायर में से करंट पास होगा, जैसा बेटा ये आपको नज़र आ रहा है ना बेटा आपके पास ये एक वायर इन्होंने अटैच की हुई है विद अ बैटरी एंड स्विच। ठीक है, तो उसने कहा कि जब भी किसी वायर में से करंट पास होगा तो उसके जो है ना अराउंड, ठीक है, सर्कल में ना एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। ठीक है, और बेटा वो मैग्नेटिक फील्ड होगी सर्कुलर फॉर्म में। ठीक है, यहाँ पे देखें ना आप उसको क्या ऑब्जर्वेशन थी, कहते हैं एम्पेयर डिस्कवर दैट व्हेन अ करंट इज पास थ्रू अ वायर कंडक्टर। ठीक है, जब भी कोई करंट पास होगा किसी कंडक्टर से किसी वायर से, ठीक है, इट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अराउंड इट, उसके अंदर क्या प्रोड्यूस होगी, मैग्नेटिक फील्ड बेटा प्रोड्यूस होगी। और वो मैग्नेटिक फील्ड होगी बेटा हमारे पास जो ना कंसेंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म में। ठीक है, मतलब बेटा जो ना द लाइन्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस अराउंड द वायर विल बी इन फॉर्म ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल्स। मतलब बेटा पहले स्मॉल सर्कल होगा, फिर बड़ा सर्कल होगा, फिर उससे बड़ा सर्कल होगा। बेटा एक और बात यहाँ पे हमने इंपॉर्टेंस स्टडी की थी कि बेटा वो मैग्नेटिक फील्ड उस टाइम तक रहेगी जब तक उसमें से करंट पास हो रहा है। जब करंट जीरो है तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या हो जाएगी हमारे पास, वो भी जीरो हो जाएगी। ठीक है बेटा, और बेटा हमने पढ़ा था कि अगर करंट अगर एक डायरेक्शन में है तो मैग्नेटिक फील्ड बेटा एक डायरेक्शन प्रोड्यूस होगी, और करंट को हमने रिवर्स कर दिया तो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन क्या हो जाएगी हमारे पास बेटा, वो रिवर्स हो जाएगी। बेटा आपको मैंने कॉपीज़ में 3-4 पॉइंट इसके लिखवाए थे एम्पेयर की डिस्कवरी के बारे में, बेटा वो आपने चारों पॉइंट एक दफ़ा रिवाइज करने हैं। ठीक है, और ताकि बेटा आप लोगों को ये टॉपिक समझ आ जाए, दोबारा समझ आ जाए। अब बेटा हम लोग पढ़ते हैं जो हमारे पास ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी ना बेटा, इसकी हम लोग डायरेक्शन कैसे फाइंड करेंगे। तो बेटा इसकी डायरेक्शन के लिए हमारे पास है राइट हैंड रूल है। बेटा अभी हम राइट हैंड रूल पढ़ते हैं। बेटा ये हमारे पास एक राइट हैंड रूल है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड करने के लिए। ये बेटा आपको नज़र आ रही होगी फिगर जो है ये सामने बनी हुई है हमारे पास 15.2 मैंने मार्क भी की है। मैं देखें आपने इसी तरह से ना वायर को ग्रिप करना है अपने राइट हैंड में, जो होगा ना थंब बताएगा डायरेक्शन ऑफ करंट को। अगर करंट ऊपर है तो थंब मेरे तरह ऊपर होगा और कर्लिंग फिंगर्स दिस डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अगर बेटा करंट नीचे होगा तो थंब मेरा उल्टा हो जाएगा, नीचे आ जाएगा, और डायरेक्शन क्या हो जाएगा बेटा इसकी हमारे पास रिवर्स हो जाएगी। तो बेटा रूल क्या है ये हमारे पास, अगर देखें इसको, कैन आई ग्रैस्प अ वायर इन योर राइट हैंड, आप राइट हैंड में वायर को ग्रिप करें। ठीक है, और थंब बताएगा डायरेक्शन ऑफ करंट को। ठीक है, और थंब पॉइंट डायरेक्शन ऑफ करंट, देन कर्लिंग फिंगर्स जो बेटा फिंगर्स होंगी जो है ना मूव करी होंगी, दैट डिटरमाइन डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। बेटा कैसे पता चलेगा हमारे पास करंट किस साइड पे है। तो बेटा करंट आपको मालूम होगा बैटरी से। बेटा बैटरी को होते हैं दो टर्मिनल, एक होता है पॉजिटिव एक होता है नेगेटिव। बेटा अमामन हम यहाँ पे करंट फ्लो करते हैं फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव ऑफ द बैटरी।
बेटा वो जिस सेक्शन में करंट वहाँ फ्लो हो रहा होगा बेटा वहाँ पे आप जो है वो इस तरह थंब इंडिकेट कीजिएगा और आपको फिंगर से आपको करंट का आइडिया हो जाएगा। बेटा ये राइट हैंड रूल की डेफिनेशन बेटा आपको आनी चाहिए, ये बेटा पेपर में आ सकती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए बेटा फिर पढ़ते हैं, हमारे पास टॉपिक नेक्स्ट है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ सोलेनोइड। बेटा सबसे पहले आपको मालूम हो कि आपके पास सोलेनोइड होती है। बेटा सोलेनोइड एक हमारे पास वायर है, ठीक है, एक वायर हैविंग मैनी लूप्स, ठीक है, जैसे आपको बड़े नज़र आ रही होगी ना, ये नीचे एक वायर नज़र आ रही है, ठीक है, ये फिगर 15.4 में एक बेटा पीस ऑफ आयरन होता है और इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा बेटा हमने जो है ना वायर लपेटी होती है, राउंड अबाउट की होती है। जैसा कि आप लोगों के पास होती है ना चरखरी, जब आप पतंग वगैरह उड़ाते हो ना, चरखरी होती है ना बेटा, उसमें बेटा सिमिलरली इस तरह एक पीस होता है बेटा आयरन का, और जैसे वो चरखरी ऊपर लपेटी होती है ना, दो लपेटी होती है, इस तरह वो वायर आपने ऊपर लपेट दी तो वो बन जाएगी आपके पास सोलेनोइड, ठीक है। ये बेटा आप लोग देखेंगे ना पंखों वाली दुकानों पे जब हम पंखे ठीक करते हैं ना, तो वहाँ में भी आपने गोल्डन कलर की वायर देखी होगी, वो बेटा होती है हमारे पास सोलेनोइड, ठीक है। लिखा हुआ यहाँ पे कॉइल ऑफ वायर कंसिस्ट ऑफ मैनी लूप्स इज कॉल्ड सोलेनोइड। एक वायर ऑफ एक कॉइल बेटा जिस वायर की इसके काफ़ी लूप्स हों उसको बोलते हैं हम लोग सोलेनोइड। अब बेटा सोलेनोइड जो है ना फील्ड ऑफ ईच लूप, सोलेनोइड में तमाम जो है ना लूप की फील्ड आपस में ऐड होती है और बेटा हमें मिलती है एक गेट अमाउंट में मैग्नेटिक फील्ड। और बेटा ये सोलेनोइड बिहेव करती है एज ए बार मैग्नेट। इसका भी होता है हमारे पास एक साइड पे नॉर्थ पोल, एक साइड पे साउथ पोल होता है, ठीक है बेटा। और ये थी हमारे पास सोलेनोइड। बेटा हम लोग जो है ना ये नेक्स्ट पे बेटा एक डेफिनेशन लिखी है हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेट की, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेट हमारे पास क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रोमैग्नेट एक टेम्परेरी मैग्नेट है, लेकिन जब उसमें से करंट पास होगा तो वो मैग्नेट बन जाएगा। जब करंट जीरो होगा तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी बेटा, उसकी भी वो जीरो हो जाएगी। तो डैट टाइप ऑफ मैग्नेट इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक है बेटा। बेटा इसके मैंने आपको रिवाइज करवाना है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होती है, ठीक है बेटा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में बेटा कुछ आपको मैंने चीज़ें रिवाइज करवानी है, ठीक है। आप देखिए मैं रिवाइज करवा रहा हूँ आप लोगों को। बेटा जैसे कि आपने पढ़ा ना कि अम्पेयर ने डिस्कवर किया, बेटा अम्पेयर ने डिस्कवर किया था कि जब भी किसी वायर में से जो है वो करंट पास होगा तो उसके इर्द गिर्द क्या प्रोड्यूस होगी, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। तो बेटा जो ना हमारे पास जो है ना ये फ्राइडे, बेटा काफ़ी साइंटिस्ट थे बेटा, उन्होंने सोचा कि क्या इसका रिवर्स प्रोसेस पॉसिबल है या पॉसिबल नहीं है। तो बेटा माइकल फ्राइडे ने कहा और बेटा सेम टाइम पे जोसेफ हेनरी, ठीक है, तो दोनों ने कहा कि यस इट इज़ पॉसिबल, यानी कि हम लोग मैग्नेटिक फील्ड को यूज़ करके हम लोग करंट बना सकते हैं, ठीक है। अम्पेयर ने कहा था कि जब भी किसी वायर में से करंट पास होगा तो उसके इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। तो माइकल फ्राइडे ने ये कहा कि हम लोग मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करके हम लोग करंट बना सकते हैं। तो दैट फिनोमेना जिसमें हम लोग वी क्रिएट करंट बाय यूजिंग मैग्नेटिक फील्ड, दैट फिनोमेना इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। ये आप देखें नेक्स्ट पेज पे आपको डिफाइन हुआ है, ये ऊपर बेटा पेज नंबर 127 पे, ठीक है, ये जो लिखा है मेरा ब्लू बॉक्स अब नज़र आ रहा होगा। बट ये आपके पास डेफिनेशन है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हमारे पास क्या चीज़ होती है। यहाँ में क्या लिखा हुआ है, द प्रोसेस ऑफ, ये एक ऐसा प्रोसेस, the process of generating induced current in a circuit by changing the number of magnetic lines of force passing through it is called electromagnetic induction। देखिए ऐसा प्रोसेस जिसमें हम लोग जो ना करंट को चेंज करके मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करके करंट को बनाएं, दैट प्रोसेस इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। बेटा फिर फारे ने बेटा यहाँ पे हमें एक लाभ भी दिया था अपना, ये लाभ बेटा उसका नीचे लिखा हुआ है, ये आप देखें ना ये नीचे बेटा यहाँ पे इसका फायदे का लाभ लिखा हुआ है, ये द वैल्यू ऑफ इंड्यूस ईएमएफ, जो करंट प्रोड्यूस होगा, जो ईएमएफ प्रोड्यूस होगी वो डायरेक्टली किसके है, रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो है ना लाइंस के। अब जितना लाइंस चेंज होंगी उतना करंट क्या होगा आपके पास प्रोड्यूस होगा। लाइंस कम चेंज हो रही हैं करंट कम प्रोड्यूस होगा, लाइन ज़्यादा चेंज हो रही है करंट क्या होगा ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। द वैल्यू ऑफ इंड्यूस ईएमएफ या करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। जितनी लाइंस चेंज हो रही हैं उतना करंट आपस क्या होगा प्रोड्यूस होगा। बेटा ये हम लोग करंट को कैसे बढ़ा सकते हैं, फैक्टर्स के हैं इसके इंड्यूस ईएमएफ के, तो दो फैक्टर्स हैं, एक स्पीड है ऑफ रिलेटिव मोशन है और दूसरा क्या है नंबर ऑफ टर्न्स हैं। तो ये दो फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर जो है ना करंट बेटा अफेक्ट करता है, ठीक है बेटा। ये आप दोनों फैक्टर याद कर लीजिएगा। मेरा जो लास्ट टॉपिक बेटा आज जो मैंने आपको रिवाइज करवाना है
वो है ट्रांसफार्मर क्या होता है, व्हाट इज़ मीन बाय ट्रांसफार्मर। तो बेटा ट्रांसफार्मर हमारे पास एक ऐसी डिवाइस है डैट वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। और इसका काम क्या होता है, बेटा ट्रांसफार्मर का काम ये होता है कि ये जो है कन्वर्ट करता है बेटा हमारे पास जो है ना इंक्रीज या डिक्रीज करता है एसी वोल्टेज को। अ डिवाइस दैट इज यूज टू इंक्रीज और डिक्रीज एसी वोल्टेज दैट इज नोन एज ट्रांसफार्मर। और इसका प्रिंसिपल क्या है बेटा, इसका प्रिंसिपल है म्यूचुअल इंडक्शन। हमारे पास म्यूचुअल इंडक्शन क्या थी कि ऐसा फिनोमेना जिसमें चेंजिंग ऑफ करंट इन वन कॉइल प्रोड्यूसिंग करंट इन द नेबरिंग कॉइल। ऐसा फिनोमेना जिसमें एक जो है ना सेकंड में करंट चेंज करने से दूसरे में करंट प्रोड्यूस हो, दैट फिनोमेना इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो बेटा ये आपके पास जो है ना ये था बेटा हमारे पास म्यूचुअल इंडक्शन था हमारे पास, ठीक है। ये बेटा इसका हमारे पास प्रिंसिपल होता है बेटा। फिर यहाँ पे इसके लिखे हुए यूजेस के ट्रांसफार्मर यूज इन मैनी जो है ना फील्ड ऑफ साइंस। जैसे बेटा हमारे पास होम्स में यूज़ होता है, हमारे पास ये प्रिंटर्स में, स्टीरोज में और गेमिंग्स में बेटा ये तमाम जगह बेटा हमारे पास क्या होता है, ये यूज़ होता है हमारे पास, ठीक है। अब बेटा इसकी वर्किंग क्या थी बेटा, हमने पढ़ा था कि इट कंसिस्ट ऑफ 2 कॉइल्स। बेटा इसमें 2 कॉइल्स होती हैं, एक बेटा हमने कहा था यार देखें डायग्राम, फिर एक था हमारे पास प्राइमरी कॉइल, दूसरी थी बेटा हमारे पास सेकेंडरी कॉइल। फिर नंबर ऑफ टर्न्स को प्राइमरी कॉइल में कहा था NS/NP है और नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल में कहा था NS है बेटा। फिर हमने कहा था कि जितना नंबर ऑफ टर्न्स करंट यहाँ पे आएगा प्राइमरी में, कितना करंट चेंज होगा वही बेटा करंट प्रोड्यूस होगा हमारे पास सेकेंडरी में, ठीक है। और मैंने कहा ट्रांसफार्मर हैज़ 2 कॉइल्स इलेक्ट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड फ्रॉम ईच अदर एंड बट वाउंड अराउंड द सेम आयरन कोर। वन कॉइल इज कॉल्ड प्राइमरी कॉइल, द अदर कॉइल इज कॉल्ड सेकेंडरी कॉइल। नंबर ऑफ टर्न प्राइमरी को कहा था हमने NS एंड NP द नंबर ऑफ टर्न सेकेंडरी कॉइल। बेटा ये फिर हमारे पास इक्वेशन थे इसकी NS और NP, VS और VP। तो बेटा फिर हमने कहा था इसकी 2 टाइप्स हैं, एक आता हमारे पास स्टेप अप है और एक आता स्टेप डाउन है। स्टेप अप पे ये था कि सेकेंडरी के नंबर ऑफ टर्न ज़्यादा थे, प्राइमरी के कम थे। स्टेप डाउन में ये था कि प्राइमरी के ज़्यादा थे, सेकेंडरी के क्या थे, कम थे नंबर ऑफ टर्न्स। बेटा फिर हमने पता एक आइडियल हमारे पास होता है ट्रांसफार्मर जिसमें जो है ना पावर जो है ना लॉस नहीं होती, ठीक है। पावर एट सेकेंडरी कॉइल बराबर होती है पावर एट प्राइमरी कॉइल। दैट ट्रांसफार्मर इज नोन एज जो है ना हमारे पास आइडियल ट्रांसफार्मर। तो बेटा ये आप इसको याद कर लीजिएगा। इससे बेटा मैंने आपको हेडिंग वाइज लिखे थे बेटा, आपको नोट्स दिए थे आपको इसके, अब कोई भी लिखवाया भी था, आपको मैंने सेंड भी किया था। तो बेटा ये वहाँ से तमाम नोट्स फाइल बेटा को आप सेंड है, इसको रिवाइज कर लीजिएगा बेटा आप लोग, ओके। बेटा अब हम आते हैं इसकी एक्सरसाइज पे। तो बेटा एक्सरसाइज के जो ना रिव्यू क्वेश्चंस बेटा ये ऑलमोस्ट वही हैं जो अभी हमने जो है ना लॉन्ग पढ़े हैं। जैसे बेटा हमारे पास ये ट्रांसफार्मर क्या होता है, म्यूचुअल इंडक्शन क्या होती है, जो है हमारे पास जो है ना वो राइट हैंड रूल क्या है। बेटा अगर आपको किसी कोई मसला है बेटा अपना हैंड रेज करें आप लोग। बेटा किसी रिव्यू क्वेश्चन में आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम है तो अपना हैंड रेज करें। ओके बेटा आपने हैंड रेज नहीं किया, बेटा आपको आते होंगे कि बेटा अभी हमने सारे वो भी रिवाइज़ किए हैं। तो अभी बेटा हम लोग पढ़ते हैं इसके ना न्यूमेरिकल्स। बेटा न्यूमेरिकल्स तकरीबन इसके 4 न्यूमेरिकल हमारे कोर्स में शामिल हैं। तो बेटा ये बहुत आसान है, जस्ट एक ही बेटा फार्मूला लगता है यहाँ पे NS और NP, VS और VP। तो बेटा आपको आते होंगे। तो बेटा मैं अभी आपसे पूछूंगा न्यूमेरिकल। तो बेटा अगर नहीं आते तो बेटा अपना हैंड रेज करें, अदरवाइज बेटा मुझे बताएं आप लोग। बेटा अगर आपको न्यूमेरिकल नहीं आते तो अपना हैंड रेज करें, अगर आते हो तो बेटा फिर मैं आपसे पता करूँगा। जी बेटा शुरबील आपने हैंड रेज किया। बेटा फर्स्ट 4 हैं। ओके बेटा कराता हूँ मैं आपको ना 4th वाला। बेटा 4 में कह रहे हैं आ ट्रांसफार्मर डिजाइन टू कन्वर्ट वोल्टेज ऑफ 240 मेंस इनटू 12 वोल्टेज। बेटा ये यहाँ पर स्टेप डाउन है। बेटा देखिए ना पहले वोल्टेज क्या है, ज़्यादा है 240 है और बाद में क्या है कम है 12 है। तो जो दिया ना हमारे पास प्राइमरी की वोल्टेज, ठीक है। बेटा प्राइमरी की दी है हमारे पास जो है वो 240 और स्क्रीन दी बेटा हमारे पास 12 है। तो मैं यहाँ लिख भी रहा हूँ, आप देखिए बेटा यहाँ पे ना, ताकि बेटा आपको आइडिया हो जाए आसानी से बेटा मैं सॉल्व करवा दूँ आपको मैं, ठीक है। देखिए ये बेटा मैं यहाँ लिख भी रहा हूँ। बेटा जो है ना नंबर ऑफ वोल्टेज एट जो है ना प्राइमरी बेटा वो दी है हमारे पास 240 और बेटा नंबर ऑफ वोल्टेज एट सेकेंडरी NS
बेटा वो दिया हमारे पास 12 वोल्टेज, ठीक है बेटा। और फिर कह रहे हैं कि हैज़ 400,000 नंबर ऑफ टर्न इन प्राइमरी, तो बेटा सॉरी वोल्टेज था, ही मैंने गलत लिख दिया, ये वोल्टेज है, नंबर ऑफ टर्न नहीं है ये, ठीक है। एक मिनट बेटा, ये वोल्टेज एट दी प्राइमरी, वोल्टेज एट दी सेकेंडरी, तो बेटा नंबर ऑफ टर्न इन प्राइमरी बेटा वो दिया हमारे पास 4000 वोल्ट, ठीक है बेटा। हमने एन एस पहले फाइंड करना है बेटा, फार्मूला को पता है आपके पास, एन एस अवर एन पी, वी एस अवर वी पी, बेटा उस फार्मूले से बेटा आपके पास नंबर ऑफ वोल्टेज या सेकेंडरी कॉइल आ जाएंगे। फिर कह रहे हैं इफ ट्रांसफार्मर इज 100% एफिशिएंट, व्हाट वुड बी द जो ना प्राइमरी जो ना हमारे पास कितने होंगे बेटा, क्या सेकेंडरी करंट जो दिया बेटा हमारे 0.4 एम्पेयर सेकेंडरी करंट दिया हुआ है, तो प्राइमरी करंट क्या होगा बेटा, फार्मूला यूज़ करेंगे वी पी आई पी बराबर होगा वी एस आई एस के, ठीक है। तो बेटा फिर वहाँ से आप लोग आई जो है ना पी निकाल लेंगे, ठीक है बेटा। ये बहुत आसान न्यूमेरिकल था बेटा, आप लोग इसको कर लीजिएगा। ओके बेटा, किसी को कोई प्रॉब्लम मसला है तो बेटा अपना हैंड रेज करें, अदरवाइज बेटा क्लास ख़त्म हो रही है। ओके बेटा, बहुत ही आसान न्यूमेरिकल है, मुझे पता है बेटा आप लोगों को आते होंगे। थैंक यू वेरी मच बेटा, अल्लाह हाफिज़।